में दीप प्रज्वलित कर 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। भगवानपुर में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली, मुख्यमंत्री पुष्कर पर लोगों ने की पुष्प वर्षा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई मंत्री और वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। नैनीताल को प्रभारी मंत्री यशपाल ने जनता को दी बड़ी सौगात। जनपद आवासियों को 2 अम्बेडकर पार्क समेत 15 करोड़ की 65 योजनाओं का दिया तोहफा। बक्सर जिले में निकाली गई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। यात्रा में शामिल हुए पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की अगुवाई। फर्जी तरीके से चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु सोनप्रयाग में चेकिंग के दौरान पकड़े गए। 18 यात्री पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई कर लौटाया। बाजपुर में लाखों के जेवर लेकर फरार हुई दुल्हन, कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। पत्नी के खिलाफ पति ने दर्ज कराया मुकदमा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर है रुद्रपुर से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खबर आपको दिखा रहे हैं रुद्रपुर से, जहां भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन की खेप पुलिस ने बरामद की है। मुरादाबाद से लाकर रुद्रपुर में होती थी इसकी सप्लाई, जिसको अब पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें, रुद्रपुर से आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन की खेप को पुलिस ने बरामद किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मुरादाबाद से रुद्रपुर इसकी सप्लाई होती थी। आपको बता दें कि भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन की खेप बरामद हुई है और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस खेप को मुरादाबाद से रुद्रपुर सप्लाई किया जाता था। खबर आपको दिखा रहे हैं रुद्रपुर से, जहां भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन की खेप पुलिस ने बरामद कर ली है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अभियुक्त गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस आगे मामले की जांच में भी जुटी हुई है, लेकिन रुद्रपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। रुड़की में ओबीसी मोर्चा की पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के अलावा भाजपा के कई बड़े नेता प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे। आपको बता दें कि भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित करके किया और रुड़की में एक होटल में इसका आयोजन किया गया, जहां भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्य समिति के अलग अलग सत्रों में प्रदेश संगठन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अपना संबोधन भी दिया। प्रदेश से आए हुए हमारे ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और उनके बीच में हमारा संगठन का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भाग लिया है। जो हमारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी है और सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ता लोग जो है लगे हैं और जो उससे लगे। सर, भगवानपुर में रोड शो है, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? वो हमारी जन आशीर्वाद रैली है और उस रैली के माध्यम से हम सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। और उसी क्रम में आज भगवानपुर कोरोना के कारण से जो चारधाम यात्रा रुकी हुई थी, उस यात्रा को माननीय न्यायालय ने हमारे अनुरोध पर, सरकार के अनुरोध पर उसको अनुमति दे दी है। हमारा प्रयास है कि यात्रा अच्छी तरह से चले, पूरे देश के लोग उसमें आए और कोरोना के नियमों का भी पूरा पालन हो। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से रुड़की पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद उनका काफिला भगवानपुर पहुंचा। यहां माखनपुर से उनकी जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत हुई और रैली के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ ही जनता को विकास कार्यों की जानकारी दी गई।
सीएम की रैली रविदास मंदिर के पास रुकी और यहां से करीब 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री की रैली आगे बढ़ी। जन आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, झबरेड़ा विधायक देशराज करंडवाल और जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान समेत कई बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे। चुनावी आहट के साथ ही मंत्री विधायक भी अपने क्षेत्रों में सक्रिय नजर आने लगे। नैनीताल के खैरना में प्रभारी मंत्री यशपाल आर्या ने जनता को सड़क, पुल, पेयजल योजनाओं की आधारशिला रखी तो 2 अंबेडकर पार्क समेत 15 करोड़ की 65 योजनाओं का भी तोहफा दिया। इस दौरान राज्य मंत्री पीसी गोरखा, नैनीताल विधायक संजीव आर्या भी मौजूद रहे और कार्यक्रम के दौरान इलाके की जनता ने मंत्री को समस्याओं के समाधान के लिए मांग पत्र दिया। नैनीताल प्रभारी मंत्री यशपाल ने कहा है कि हमेशा ये क्षेत्र उनके साथ जुड़ा रहा है। यहाँ की जनता उनकी है और उनकी हर मांग पूरी होगी। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लगातार हम प्रगति करने की कोशिश करते हैं और उसी क्रम में आज बहुत सारी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास हम कर रहे हैं। लगभग बेताल घाट के अंदर हमने प्रत्येक ग्राम सभा को सड़क से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा था और कमोवेश उसमें हम लगभग हमने उसमें सफलता भी अर्जित की है। अब लगातार तोकों की मांग शुरू हो गई है, तो आने वाले समय में जहाँ जैसी आवश्यकताएं हमारे समक्ष आएंगी, उन आवश्यकताओं के निस्तारण के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा। ओवरऑल देखा जाए नैनीताल विकास की दौड़ में मेरा मानना है कि बहुत आगे है और बड़ी अपेक्षाएं भी। यहाँ की महान जनता का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन मुझे 2002 से लगातार मिला है, आशीर्वाद मिला है माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं का। आज भी यहाँ की महान जनता मुझसे ऊपर भरोसा करती है। संजीव आर्य को उन्होंने आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत उनका छत्र छाया रही है। तो अब मिलकर काम करेंगे। जो समस्याओं का निदान हुआ है और जो समस्याएं हमारे सामने हैं, निश्चित रूप से उसका भी निराकरण हम करेंगे। ये मैंने यहाँ की महान जनता को आश्वस्त किया है और मुझे यकीन है कि यहाँ की महान जनता हम पर भरोसा करती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रुड़की से है, जहां लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का 71वां जन्मदिन मनाया गया था, तो वहीं 7 अक्टूबर को उनका 20 वर्ष का कार्यकाल, जिसमें 13 वर्ष मुख्यमंत्री और 7 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही संगठन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मोर्चे के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और पौधारोपण आदि करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण करके कार्यक्रम को शुरू किया है। ये कार्यक्रम 17 तारीख से शुरू हुआ है और 7 अक्टूबर तक चलेगा। 17 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के आज तक के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, उनका जन्मदिन था। और 7 तारीख को नरेंद्र मोदी जी को लगभग 20 साल पूरे हो जाएंगे।
बतौर मुख्यमंत्री और बतौर प्रधानमंत्री। तो 17 से 7 इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत 17 को है और समाप्त 7 को हो रहा है। लक्सर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। इस मौके पर हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने लगातार गलत निर्णय लेकर जनता का जीना दूभर कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा देश को बेचने पर तुली हुई है। कि वो महंगाई को बढ़ाएंगे ताकि उसके बोझ के नीचे व्यक्ति दब करके चीं कर जाए। तो हमने भी ये ठानी है कि मोदी जी, महंगाई बढ़ाने का आपका हौसला हो सकता है, लेकिन महंगाई से त्रस्त महिला तक पहुंचने का काम कांग्रेस करेगी, कांग्रेस की सरकार करेगी। हम अपनी बहनों तक 200 रुपया पर मंथ आर्थिक सहायता पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर खरीदने के, 200 रुपया प्रति माह, ताकि बोझ कम हो सके, थोड़ा उनको लग सके कि कोई तो है जिसका हाथ सहानुभूति का हमारे साथ खड़ा है। कि जो ये लोग वादा करते हैं, क्योंकि इनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ है नहीं। 7 साल पहले ये दिल्ली में राज में आए थे, आज तक वहाँ पर 200 यूनिट वादा ये किया गया था कि चोरी खत्म करके दी जाएगी, लेकिन सब्सिडी के रूप में भी आज 200 यूनिट उनको दी जा रही है। अगर इतना आप लोग चिंता करते हैं तो क्यों नहीं दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर में क्षतिग्रस्त सड़कों को सही किए जाने और बीपीएल श्रेणी के तहत गरीब परिवारों को बीपीएल राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में उप जिलाधिकारी सितारगंज को ज्ञापन सौंपा। वहीं दिए गए ज्ञापन में लिखा गया कि पिछले काफी समय से नगर के मार्गों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने के चलते लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं गरीब परिवारों को बीपीएल के राशन कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर सितारगंज के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका में और सितारगंज विधानसभा के जो रोडों में गड्ढे और रोड हुई है, जो जगह जगह आप देखो रोड टूटे हुए हैं, तो हमने जिला उप अधिकारी महोदय से कमिश्नर महोदय को एक ज्ञापन भेजा है इस बात का। एक तो सितारगंज विधानसभा के जितने रोड हैं नगर पालिका के और विधानसभा के, उन सारे रोडों की तत्काल मरम्मत होना चाहिए। और जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जिन गरीबों को राशन कार्ड की दुकानों पर राशन नहीं मिल रहा है, तत्काल उन गरीबों की जांच कर उनके गरीबी रेखा वाले राशन कार्ड बनाकर और उनको राशन गरीबों को उपलब्ध कराया गया। यही है, अभी तो मलिक साहब ने कहा था कि सड़कें बिल्कुल गड्ढा युक्त हो चुकी हैं और लाइट, बिजली, पानी रोज़मर्रा की समस्या है। और जो गरीब जनता है उसको राशन नहीं दिया जा रहा है, उनके बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे हैं, एपीएल को बीपीएल में कन्वर्ट किया जा रहा है, बीपीएल ही रह गया है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि हमारी बीपीएल जनता, एक तो लॉकडाउन से उनकी कमर टूटी है और दूसरा उन्हें सरकार की योजनाओं का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और सरकार इसका फ़ायदा पहुंचाए हमारी गरीब जनता को। और जब तक ये फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और सड़क से संसद तक जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कपड़े उतारने से कोई बड़ा बन जाता है तो राखी सावंत माफ कर। यही धंधा कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं।
इस सोच से, इस मानसिकता के साथ बैठे हैं कि हमें जबरदस्ती ट्रोल करना है, तो ट्रोल बहुत लोगों का बहुत चीजों पर हो सकता है। आपको गलत फहमी है, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। कि तब जब पड़ता है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा हल्द्वानी में जनता से किए वादों को लेकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में आकर सिर्फ चुनावी वादे करने में मसरूफ है। केजरीवाल पहाड़ के आकार के जो वादे जनता से कर रहे हैं उन्हें पूरा करना पहाड़ जैसा है। नैनीताल के खैराना में एक कार्यक्रम में पहुंचे यशपाल आर्य ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जनता को घोषणाएं करना, वायदे करना, चुनावी वादे हैं, चुनावी वादे, और 1 लाख लोगों को रोजगार देना और बिजली मुफ्त देना, ये पहाड़ जैसी बातें हैं जिसका कोई अंत नहीं है। मेरा मानना है कि यहाँ की जागरूक जनता है, वो सही निर्णय करेगी, सही फैसला करेगी और इन वायदों पर भरोसा नहीं करेगी। विवेकाधीन कोष में नान कमत्ता विधायक की ओर से भाजपा मंडल पदाधिकारियों और नगर पदाधिकारियों को विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन सौंपने के बाद उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनीस सिंह राणा ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं और आर्थिक रूप से कमजोर जो इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। अनीस सिंह राणा प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नानक मत्ता के कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है और जांच के बाद इसकी कार्रवाई की जाएगी। कहना है कि जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की जो आर्थिक सहायता निर्धन परिवारों को दी जाती है, उस पर माननीय विधायक प्रेम सिंह राणा जी द्वारा अपने मंडल और नगर के पदाधिकारियों और कुछ चुनिंदा व्यापारियों को जो इसका लाभ बंदरबांट करने का जो प्रयास किया गया है, आज उसी के विरोध में हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि इस पर निष्पक्ष जाँच हो। जो गरीब निर्धन परिवार है उसका इसका लाभ मिलना चाहिए। कोष के संबंध में कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा है, उन्हें तहसील को जाँच के लिए भेजा, जो भी होगा इस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन में रुद्रप्रयाग में 1 दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। अब समिति की ओर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। वहीं सोमवार को अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक विकास भवन परिसर में एकत्र हुए और समिति के बैनर तले 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रानीखेत में मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत शनिवार को महर खोला सड़क के लिए ब्लॉक मुख्यालय में हुई टेंडर प्रक्रिया विवादों के घेरे में आ गई है। बता दें कि महर खोला ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाते हुए रानीखेत के गांधी चौक चौराहे पर भाजपा नेता धन सिंह रावत का पुतला फूंका और नारेबाजी की और ग्रामीणों ने तहसील में जाकर एसडीएम के नाम भी ज्ञापन सौंपा। ये प्रदर्शन हमारे रोड के लिए है, जो रोड स्वीकृत हुई थी, इसमें किसी कारण की वजह से रोड को रोक दिया गया और आज इसीलिए हमारे गांव के लोग यहाँ अपना अधिकार मांगने आए। ये इसे परसों टेंडर पड़ने थे 12 बजे तक, जिसमें टेंडर पड़ने के बाद 12:03 पर बस्ता बंद कर दिया गया था टेंडर का। तो उसके बाद धन सिंह राव जी आए, उन्होंने ऊपर से राजनीतिक दबाव बनाते हुए ये रोड को टेंडर को कैंसिल करने का काम किया। रुड़की में सफाई कर्मचारियों ने नगर आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन करके पुतला दहन किया और कर्मचारियों का आरोप है कि एक सफाई नायक के शोषण से तंग आकर सफाई कर्मियों ने आत्महत्या का प्रयास किया है, लेकिन निगम ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। रुड़की नगर निगम में तैनात संविदा सफाई कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था और पीड़ित का आरोप था कि उसकी सैलरी से पैसे काटे गए हैं और जब उसने इस बात का जवाब मांगा तो सफाई नायक ने अभद्रता करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी दी है।
पीड़ित के पिता दिनेश का कहना है कि उसके पुत्र को अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो नगर निगम में अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। भाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और खबर उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से दिल्ली अब दूर नहीं है। केंद्र सरकार के सहयोग से 5,000 करोड़ की लागत से बने NH 58, 73 व 72 राजमार्ग मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून के 4 लेन चौड़ीकरण से अब देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 3 से 4 घंटे का रह गया है। उत्तराखंड आगमन और प्रगति कार्यों के लिए शुरू हुए इस 4 लेन हाईवे से समय की बचत के साथ साथ ईंधन की कम खपत व प्रदूषण में भारी कमी आई है। इस बेहद महत्वाकांक्षी राजमार्ग के बन जाने से उत्तराखंड से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली के बीच यातायात सुगम व सुचारू हो गया है, जिससे पर्यटन और व्यापार न केवल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं बल्कि उत्तराखंड और देश की तरक्की में रफ्तार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के चलते उत्तराखंड वासी बहुत जल्द 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंच सकेंगे। ऐसा संभव होगा 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 210 किलोमीटर लंबे देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के बन जाने से, जिसके निर्माण की शुरुआत हो रही है। आपके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध उत्तराखंड सरकार। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब सभी जगह पर स्थिति सामान्य करने के प्रयास में लगी। दूसरी लहर में नियंत्रण के बाद धीरे धीरे पाबंदी कम करने के क्रम में अब सरकार ने वैवाहिक समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। आगामी दिनों में शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी और चहल्लुम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश कि त्योहारों में कानून व्यवस्था हो दुरुस्त, कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। साथ ही त्योहार मनाने में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी न जाति की राजनीति करती और न ही धर्म की। हमारा एक धर्म है, वह एक धर्म राष्ट्र है। इस धर्म को जो भूलेगा समाज उसे विस्मृत कर देगा। पिछली सरकारों ने अनुसूचित समाज के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च न करना पड़ता। सांसद साक्षी महाराज ने अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा लिखाने की मांग। पत्र में उन्होंने पैच। सांसद साक्षी महाराज ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा लिखाने की उठाई मांग। पत्र में उन्होंने लिखा कि 9 सितंबर को बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी पर एक धार्मिक स्थल गिरवाने का आरोप लगाया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।